कल की घटना है कि सीबीआई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई। क्या वो दलित हैं इसलिए उनको इस तरह का करने की कोशिश की गई? ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। उनको बदनाम करने की कोशिश की गई या कुछ और कारण लगता है आपको? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में माननीय चीफ जस्टिस के चैम्बर में जो सुनवाई हो रही थी, उसी सुनवाई के दौरान एक वकील के द्वारा माननीय चीफ जस्टिस श्री BR गवई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई। ये एक निंदनीय घटना है और इसकी हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन निंदा करती है। हम ही निंदा नहीं करते, पूरा देश इससे मतलब भौचक्का है, अचंभित है और सभी लोग इसकी निंदा करते हैं। और मैं तो समझता हूं कि एक दलित होने के नाते एक दूषित मानसिकता को मतलब घृणित मानसिकता के चलते हुए इस वकील के द्वारा ये हरकत की गई है। और इस तरीके की जो हरकत है न केवल एक चीफ जस्टिस के खिलाफ इस तरीके की एक्टिविटी है, बल्कि ये संविधान की भी अवमानना है। क्या आपको लगता है कि देश के जितने भी जजेस हैं उन सब पर भी एक तरह का ये काला धब्बा है जूता फेंकने का? देखिए, अदालत में अगर इस तरीके की घटना हुई है तो ये न कि केवल चीफ जस्टिस आदरणीय गवई साहब के खिलाफ इस तरीके की घटना हुई है, बल्कि ये एक कुर्सी जो मतलब न्याय की कुर्सी है, न्याय की कुर्सी के खिलाफ इस तरीके के कृत्य करना ये एक बहुत बड़ा मतलब दोष है और ये संविधान के खिलाफ है। इसके खिलाफ मतलब कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। क्या लगता है देश की बदनामी तो कह देखते हैं इस घटना को लेकर के दुनिया भर में? ये तो एक मतलब देश की बदनामी नहीं, ये तो एक तरह से न्याय प्रक्रिया जो है उसको भी कलंकित करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय चीफ जस्टिस साहब का कि जिन्होंने मतलब इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी इतना संगीन अपराध उस वकील के द्वारा किया है, फिर भी उन्होंने अपना संयम बरता, संयम नहीं खोया और उन्होंने कहा ऐसी चीजों से मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता और इनकी कार्रवाई बदस्तूर जारी रही। तो मैं इसके लिए आदरणीय चीफ जस्टिस साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि इसको उन्होंने संयम बरतते हुए आपा नहीं खोया। लेकिन मैं उस वकील की भर्त्सना करता हूं और इस तरीके से अगर न्याय प्रक्रिया में कोई बाधा पहुंचाई जाएगी इस प्रकार के कृत्य करके तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, देश के ऊपर कलंक है, बर्दाश्त से बाहर होगा। ये बर्दाश्त के बाहर है। इसको मतलब सभ्य समाज तो बर्दाश्त करेगा ही नहीं किसी भी तरीके से। इस तरह से देश में माहौल बना हुआ है हिंदू मुस्लिम को लेकर के और ऐसा लगता है, ऐसा लोग मानते हैं कि देश में दलित और मुस्लिम कुछ लोगों के निशाने पर हैं। क्या उससे संबंधित से कुछ और देखते हैं? देखिए, मैं तो मतलब इसके लिए अलग बात कहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरे विश्व के अंदर इतना मतलब नाम हो चुका है, इतना बाबा साहब अंबेडकर फेम हो चुके हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की मतलब छवि को धूमिल करने के लिए कभी न कभी इस तरीके की कृत्य लोगों के द्वारा किए जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक ग्वालियर के वकील ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, उनको गाली देने का प्रयास किया, जिसके लिए एक FIR दर्ज भी हुई है। तो इस तरीके की और दूसरे दिन ही 2 दिन के बाद चीफ जस्टिस के खिलाफ जूता फेंक देना और उनको मतलब अपमानित करने का प्रयास करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो देश के अंदर इस तरीके की जो एक्टिविटी हो रही है वो देश हित में नहीं है। क्या लगता है कि सर आज भी सामाजिक मनुस्मृति लागू है? इससे तो यही जाहिर होता है, इससे तो यही होता है, देश का संविधान लागू है और इसके अलावा तुम सर्वोच्च न्यायालय में जो संविधान के द्वारा चलता है, जो न्याय प्रक्रिया जो है एक न्याय संहिता पे आधारित है, उसमें अगर इस तरीके की मतलब एक्टिविटी हो रही है तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये मनुस्मृति से प्रभावित। एक और एंगल से देखा जा रहा है, लोग ऐसा चर्चाओं में है देश भर में कि नीचे समाज का आदमी ऊंचे पद पर कैसे पहुंचेगा। क्या ये भी आपको लगता है कि पच नहीं रहा?
जी, निश्चित रूप से ये मतलब लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि एक अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का आदमी, एक निम्न वर्ग का आदमी इतनी बड़ी कुर्सी पे जाकर के बैठ जाए। और पहले भी चीफ जस्टिस हुए दलित समुदाय से, उनके साथ भी इस तरीके की मतलब ये तो नहीं हुआ, लेकिन मतलब इस तरीके की एक्टिविटी हुई है कि उनको भी अपमानित करने का काम किया गया है। तो ये मतलब देश हित में नहीं है, ये संविधान के निश्चित रूप से खिलाफ है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि संविधान के खिलाफ बोलने वाले और संविधान को अपमानित करने वालों को दंडित किया जाए, जिससे आगे की इस तरीके की कोई एक्टिविटी न हो। गद्दारी का भी टैग उनको जिसने जूता फेंकने की कोशिश की है, गद्दारी का उनको टैग लोग लगा रहे हैं कि जिस संविधान के बल पर वो 15 साल तक वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे वकील, उसी संविधान के बल पर वहाँ से रोजी रोटी चल रही थी, आज उसी संविधान के न्याय करने वाले सर्वोच्च पद के जूता फेंकने की कोशिश गई, तो लोग गद्दार भी उसको कह रहे हैं। क्या लगता है आपको? हाँ, निश्चित रूप से ये मैं तो कहता रहा हूँ, ये कलंकित करने वाली मतलब कार्य किया है। एक जो पेशा जिसको मतलब एक स्वच्छ मतलब पेशा माना जाता है, वकालत का पेशा, जिसकी बदौलत क्या नाम है लोगों को न्याय दिलाने का काम किया जाता है, उस पेशे को कलंकित करने का भी काम किया है। सर, देश के अंदर पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, घड़े में हाथ लगाने पे मार दिया जाता है, मूछ रखने पे मार दिया जाता है, टोपी पहनने पे मार दिया जाता है। सर, एक घटना रह जाती है, उस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं चलती है, तो ये कोई घटना कोई नई घटना नहीं है सर। ऐसी घटनाएं देखिए, ये जो अदालत में जो इस प्रकार की जो देश की सर्वोच्च न्यायालय जिससे मतलब एक बहुत बड़े मतलब जहाँ से देश को बहुत सारी चीज़ों में संविधान को लागू करने में राहत मिलती है, अगर ऐसी अदालत में इस तरीके की मतलब कोई कृत्य होता है, इस तरीके का कार्य होता है, तो ये वास्तव में मतलब एक तरह से ये मैं समझता हूँ कि मतलब हित में नहीं है, देश के हित में। न्यायपालिका का प्रथम व्यक्ति है, देश की न्यायपालिका का प्रथम व्यक्ति, निश्चित रूप से उनके साथ इस तरह घटना, इनका मन व्यवहार जो करने की कोशिश, काश अगर वो जूता पकड़े देते तो शायद वो बड़ी घटना घट चुकी। तो वो लोग समझ रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन जो भी मंशा है, जिस तरह का माहौल देश में खड़ा किया जा रहा है, क्या उसी मानसिकता की सोच चलती घटना लगती है आपको? नहीं, जूता फेंक देना या जूता फेंकने का प्रयास दोनों बराबर ही है। मतलब अगर जूता प्रयास भी किया गया है, जूता हाथ में भी लिया गया है, तो ये बराबर है, अपमानित करने वाली घटना है। और एक सर्वोच्च मतलब पद पर बैठे हुए व्यक्ति, और जो कि मतलब निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की बदौलत आज इस कुर्सी पर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान है, जिसको इस देश के वंचित वर्ग के लोग, शोषित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग सहन नहीं करेंगे। और इस पर तीखी प्रतिक्रिया पूरे देश से मिल रही है। और हमने ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की ओर से हमने देश के राष्ट्रपति जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें हमने मांग की है कि इस तरीके के कृत्य को रोकने के लिए मतलब इस व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में इस तरीके की हिम्मत, इस तरीके की हिमाकत कोई अन्य व्यक्ति न कर पाए। सब जब से घटना हुई है, ना तो किसी सरकारी डिपार्टमेंट के माध्यम से या कोई एसोसिएशन के माध्यम से या किसी संगठन ने अभी कोई पहल नहीं की है। ये पहली पहल आपने बता रहे हैं कि हमने एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है। अगर यही घटना किसी अपर कास्ट के जज पे होती तो पूरे रोड जाम हो जाते, स्ट्राइक हो जाती, लेकिन आज एक बुद्धिस्ट जज के साथ में घटना हुई है, तो किसी भी संगठन ने आगे बढ़कर कोई कदम नहीं उठाया, ना कोई अभी कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करा। नहीं, देखिए, हमारा ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन एक ऐसा संगठन है, जब इस तरीके की कोई घटना इस देश के अंदर होती है, चाहे वो संविधान को मतलब छेड़छाड़ करने वाली बात हो, संविधान को बदलने वाली बात हो, या आरक्षण से संबंधित जितने भी मुद्दे हों, अगर इस तरीके की बात होती है तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन अपनी अग्रणी भूमिका में आता है। और हमने हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि ये जो कल की घटना हुई है, जो माननीय चीफ जस्टिस के खिलाफ इस तरीके की अभद्र व्यवहार किया गया है, इस तरीके का जूते फेंकने का प्रयास करने का, उनको अपमानित करने का काम किया गया है, तो हम एसोसिएशन की तरफ से पूरे देश के अंदर एक दिन का राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, एक दिन का मतलब विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिससे कि देश के उन सब तमाम लोगों को ये महसूस हो कि अगर इस तरीके की मतलब कार्य किया जाएगा, इस मतलब आप सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए, एक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए चीफ जस्टिस को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो ग्रामीण इलाकों में
जिनको मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनको घोड़ी पर चढ़ने पर उनको मार दिया जाता है और मूछें काट दी जाती हैं या मतलब अपमानित किया जाता है, खुलेआम अपमानित किया जाता है, तो उनकी तो कोई उनके लिए तो औकात ही नहीं है। आप चीफ जस्टिस के खिलाफ इस तरीके का एक्ट कर रहे हैं, तो जो सामान्य वर्ग के नीचे तबके के लोग हैं, जो ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं, उनको कैसे छोड़ेंगे आप लोग? तो मैं समझता हूं कि ये इसकी पूरा देश को जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो हमारे देश की सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी मतलब निंदा की है, कानून मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी ने भी इसकी निंदा की है और हम भी एसोसिएशन की तरफ से इसकी निंदा करते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय चीफ जस्टिस साहब को कि उन्होंने ऐसे समय पर, ऐसे संकट पर संयम बरता और इस तरीके का कोई उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं हुआ।